ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। आपने इंतजार किया, दिन, महीने, साल। हर सुबह उठकर सोचा शायद आज, हर रात सोने से पहले सोचा शायद कल, और अब वो लौट रहे हैं। एक मैसेज, एक कॉल, एक अचानक हुई मुलाकात, या बस एक बहुत बड़ा गहरा आध्यात्मिक एहसास। आपका दिल फिर से तेज धड़कने लगा है, हाथ कांप रहे हैं, आंखें भर आई है। पर अब सबसे बड़ा सवाल है, जब आपका काउंटर पार्ट लौटता है तो उस पल आप क्या करेंगी? क्या आप दौड़कर बाहें फैला देंगी, या फिर डर कर दरवाजा बंद कर लेंगी? क्या आप सब कुछ बिना पूछे माफ कर देंगी, या पुराने सवालों का जवाब मांगेंगी? आज मैं आपको बताऊंगा उस पल का वो सच जो कोई नहीं बताता, क्योंकि इंतजार करना आसान था, लेकिन उनके लौटने पर खुद को संभालना सबसे बड़ी परीक्षा है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो पल अब बहुत करीब है। इससे पहले हम उस पल की तैयारी करें, मैं आपको बता दूं, मैं बस आप ही की तरह एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, जिसने अपने ट्विन फ्लेम के लौटने पर खुद को खोने से बचाया है, जिसने उनके लौटने पर दौड़ना नहीं बल्कि अपनी जमीन पर टिके रहना सीखा है। इस चैनल पर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के उस मोड़ों की जो हमें तोड़ते हैं और फिर एक नया आकार देते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने जीवन के उस सबसे बड़े पल का सामना करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, और ये सबसे ज़रूरी है, जब वो लौटे तो उनकी तरफ मत दौड़िएगा। जी हाँ, आपका हर हिस्सा चीख रहा होगा, भागो, गले लगाओ, उन्हें बताओ कि उनके बिना कितना दर्द सहा है। पर रुक जाइए, अगर आप दौड़ेंगी तो वही पुरानी ऊर्जा वापस आ जाएगी। आप फिर से वही इंसान बन जाएँगी जो आप सेपरेशन से पहले थी, डरी हुई, डेस्परेट और दर्द में। और याद रखिए, वो उसी ऊर्जा से दूर भाग रहे थे। सागर कभी नदी के पास दौड़कर नहीं जाता, नदी खुद सागर में आकर मिलती है। इस बार आप अलग हैं। आपने दर्द झेला है, आपने अपना इनर वर्क किया है, आपने खुद के खालीपन को भरा है। तो अब आप दौड़ने वाली नहीं हैं, आप बस खड़ी रहेंगी अपने होलनेस में। उन्हें अपनी तरफ आने दीजिए, उनकी अपनी गति से, उनके अपने समय पर। आपका काम सिर्फ शांत रहना है और मुस्कुराना है। जैसे आप कभी टूटी ही नहीं थी। आपकी ये स्थिरता उन्हें वो सुरक्षा देगी जिनकी उन्हें तलाश है। दूसरी बात, और ये बहुत कम लोग समझते हैं, जब वो लौटे तो क्यों, कैसे, इतने दिन कहाँ थे, मुझे ब्लॉक क्यों किया था? ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि उस पल में दिए गए जवाब या तो अधूरे होंगे, या आपको दर्द देंगे, या उनके अंदर फिर से उसी डर को जगा देंगे और फिर से चुप हो जाएँगे। बस एक शांत नज़रों से उनसे पूछिए, क्या अब आप तैयार हैं? तैयार हैं सच का सामना करने के लिए? छुपने के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं, बल्कि ठहरने के लिए। और अपनी तरफ से भी उन्हें ये मत बताइए कि आप कितना रोईं, कितनी रातें काटी। वो जानते हैं, वो आपके हर आंसू में मौजूद थे। 5D लेवल पर उन्हें सब पता है। उसे शब्दों में बयां करके हल्का मत कीजिए। आप जितना कम पूछेंगी, उतना ज़्यादा वो खुद बताएँगे, और आप जितना कम बताएँगी, उतना ज़्यादा वो गहराई से समझेंगे। इस बार शब्दों से ज़्यादा अपनी चुप्पी को बात करने दीजिए। और ये मन को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, जब वो लौटते हैं तो आपका ईगो कहेगा, अब इन्हें एहसास दिलाती हूँ कि इन्होंने मुझे कितना दर्द दिया।
पर ऐसा मत कीजिएगा। बीते हुए कल की राख को कुदेरने से सिर्फ हाथ गंदे होते हैं, घर नहीं बनता। पुराने जख्मों को खुरचने से वो फिर से हरे हो जाते हैं। अगर आपने सेपरेशन के समय सच में अपना काम किया है, अपने घाव भरे हैं, तो अब उन्हें दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें माफ़ कर दीजिए चुपचाप अपने मन में, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के। उन्हें माफ़ करना इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो माफ़ी के हकदार है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप शांति से आगे बढ़ने की हकदार हैं। जब आप पुराने दर्द की कहानी को नहीं दोहराएँगी, तो वो भी उस गिल्ट के बोझ से मुक्त हो जाएँगे और आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकोगे। यही तो है ट्विन फ़िल्म का चमत्कार। राख से उठकर फिर से नया जीवन पाना, हर बार जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा हो। और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब वो लौटे तो अपनी ज़मीन, अपना जगह मत छोड़िए। आई मीन अपनी बाउंड्रीज़ मत तोड़िएगा, अपनी ज़रूरतें मत भूलिएगा, अपने सपने मत छोड़िएगा। आप अब वो हैं जो आप इस अलगाव की आग में तप कर बनी हैं। अ होल बीइंग, एक संपूर्ण इंसान। क्या आप उनके आने से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ देंगी? नहीं। क्या आप अपना करियर या अपने शौक छोड़ देंगी? ये भी नहीं। आप उनका अपने जीवन में स्वागत कर रही हैं, अपनी खुद की विदाई नहीं कर रही हैं। आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देंगी, पर आप पूरी जगह खाली करके नहीं, बल्कि अपने दिल को इतना बड़ा करके कि आप दोनों उसमें सम्मान के साथ समा सकें। पहले आपको उनकी ज़रूरत थी, अब आप उन्हें चुनती हैं। ये ज़रूरत से चुनने तक का सफ़र ही आपकी असली आज़ादी है। और ये सबसे खूबसूरत बात है, जब वो लौटते हैं, तो वो पुराने आपके काउंटर पार्ट नहीं होते। वो बदल चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप बदल चुकी हैं। तो उन्हें वैसे ही स्वीकार कीजिए, जैसे वो आज है, इस पल में है। ये मत सोचिए, पहले तो वो ऐसे बात करते थे, पहले तो वो ये करते थे। वो पहला वाला इंसान मर चुका है, आप भी मर चुकी हैं। अब 2 नई आत्माएँ फिर से एक-दूसरे से मिल रही हैं। उन्हें अपनी नई कहानी लिखने दीजिए। प्यार जताने का उनका नया तरीका समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो अब ज़्यादा चुप रहते हैं, तो समझिए वो अब सोचना और महसूस करना सीख रहे हैं। अगर वो अब ज़्यादा बोलते हैं, तो समझिए वो अपने दिल के दरवाजे खोलना सीख रहे हैं। उन्हें जानने का मौका दीजिए, फिर से बिल्कुल पहली बार की तरह। और ये आपको हर बंधन से मुक्त कर देगी, ये जो मैं बात अब आगे बताने वाला हूँ। जब वो लौटे तो फ्यूचर का मत सोचिए, आगे की परमानेंट यूनियन मत सोचिए, शादी के बारे में मत सोचिए, हमेशा साथ रहने का वादा मत मांगिए। बस उस पल को जिए जैसे दुनिया में सिर्फ वही एक पल बचा हो। क्योंकि जब आप फ्यूचर का सोचती हैं, तो आप प्रेज़ेंट को मार देती है, यानी आज जो है उसको आप पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हैं। आप रिलेशन पर एक भारी प्रेशर बना देती हैं, एक्सपेक्टेशन पाल लेती हैं और उम्मीदें ही हर दर्द की जड़ होती हैं। उनके साथ बैठिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी योजना के, बस उस पल को बहने दीजिए। बात कीजिए तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि बात करना अच्छा लग रहा है। चुप रहिए तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उस सन्नाटे में सुकून है। फ्यूचर का बोझ जैसे ही हटेगा, प्रेज़ेंट अपने आप जो है खिल उठेगा और यही अनगिनत आज मिलकर एक दिन आपका हमेशा बन जाएगा, बिना माँगे। अब आखिरी बात, और इसे सुनने के लिए बहुत साहस चाहिए। तैयार रहिए कि वो फिर से जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो जर्नी है, ये कोई सीधी सड़क नहीं है। वो आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, हर बार थोड़ा और करीब, हर बार अपने छिलके थोड़े और उतार कर। पर इस बार सबसे बड़ा फ़र्क ये होगा कि अगर वो गए तो आप टूटेंगी नहीं, क्योंकि अब जान चुकी हैं कि आप कौन हैं, आपकी कीमत क्या है और आप अकेले में भी ब्रह्मांड की
तरह पूरी हैं। तैयार रहने का मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है उनके जाने को अपना अंत ना मानना। अगर वो गए तो आप अपनी ज़मीन पर रुकी रहेंगी, शांत, मुस्कुराती हुई और पूर्ण। और वो फिर वापस आएँगे क्योंकि अब आप वो घर बन चुकी हैं जहाँ वो हमेशा लौटना चाहते थे लेकिन पहले कभी पा नहीं सके थे। तो जब वो लौटे तो खुलकर मिलिए पर कोई जंजीर मत बनाइए। प्यार कीजिए पर खुद को मत भूलिए। साथ चलिए पर अपना रास्ता मत छोड़िए। और सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, वो रहे या जाए, आप हमेशा रहेंगी, आपकी आत्मा हमेशा पूरी रहेगी। आपकी सबसे बड़ी जीत उनके लौटने में नहीं, आपकी सबसे बड़ी जीत आपके खुद से मिल जाने में है। तो ये थे वो नियम जो आपको उस पल के लिए तैयार करेंगे जब आपका काउंटर पार्ट लौटता है। अब मुझे बताइए क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं? क्या आप दौड़ेंगी या अपनी ज़मीन पर खड़ी रहेंगी? क्या आप सवाल पूछेंगी या शांति से उन्हें सुनेंगी? क्या आप पुराने जख्मों को कुदेरेंगी या एक नई शुरुआत करेंगी? नीचे कमेंट में लिखिए अपनी तैयारी, अपना डर और अपनी सबसे बड़ी उम्मीद। मैं हर कमेंट को दिल से पढ़ूँगा और आपको जवाब दूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक तैयार रहिए उस पल के लिए और उस पल के बाद की ज़िंदगी के लिए भी। और हमेशा याद रखिएगा आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थी और कभी नहीं रहेंगी। आप स्वयं में एक ब्रह्मांड हैं।